Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Welcome to the day 13 of the discussion of daily organic chemistry question. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. एंड आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर अगेन बिकॉज पहले वाले में हमारी आवाज नहीं आई थी. चलिए स्टार्ट करते हैं. ओके, दिस इज अवर बेंजोइट टाइप रेडिकल, बेंजोइट टाइप रेडिकल PHCO डॉट है. तो बोला है जब इसको हीट करेंगे, देखो हीट करेंगे तो क्या होगा, PHCO O डॉट. तो जब हीट करेंगे कुछ ऐसा होगा, देखो ये रेडिकल अंदर आया, ये बॉन्ड का एक रेडिकल इधर आया और इसका एक रेडिकल इस पे गया. तो क्या बन रहा है देखो आपका, एक तो बन रहा है पीएच पे एक रेडिकल और साथ में आपकी छोटू उड़ गई है ना. कुछ कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस जैसा हुआ. यस इट इज करेक्ट. कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस जैसा सीन यहाँ पे हुआ है. इट इज करेक्ट. ठीक है, इट इज करेक्ट. नाउ नाउ करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी. दिस इज ट्राइपोलियम कटायन, दिस इज ट्राइफिनाइल मिथाइल कटायन. ऑब्वियसली बात है, ट्राइपोलियम कटायन इज भैया बहुत ज्यादा, ट्राइपोलियम कटायन बहुत ही ज्यादा स्टेबल है भाई, बहुत ज्यादा स्टेबल है. बिकॉज इस प्लस की वजह से इसमें एरोमेटिसिटी आ रही है, वो भी 6 इलेक्ट्रॉन्स वाली. वेरी वेरी स्टेबल. अच्छा, ऑन हेट्रोलिटिक क्लीवेज क्या यही होता है? यस यही होता है. ये देखो Cl पे डेल माइनस है, Br पे डेल प्लस है, बिल्कुल ऐसा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण. करेक्ट. होमोलिटिक क्लीवेज इज शोन एज दिस. यस, होमोलिटिक क्लीवेज इज सीन एज शोन एज दिस. Br करेक्ट. यही होता है होमोलिटिक. इसको बोलते हैं फिश हुक एरो. इसको क्या बोलते हैं? फिश हुक एरो बोलते हैं मालिक. इसको फिश हुक एरो बोलते हैं. ठीक है. अच्छा, अगर कोई तुमसे पूछे ट्राइपोलियम कैटायन से ज्यादा स्टेबल कोई होता है, बिल्कुल होता है. ये वाला होता है देखो, 3 रिंग का डांसिंग रेजोनेंस इज इवन मोर स्टेबल देन द ट्राइपोलियम कैटायन. ठीक है, 3 रिंग का डांसिंग रेजोनेंस, ठीक है, इज मोर स्टेबल देन दिस. मत समझ आई? चल नाउ ठीक है, तो इसके कितने करेक्ट हो गए? नीट इंडिया के सारे करेक्ट हैं. दैट इज ए करेक्ट, बी करेक्ट, सी करेक्ट, डी करेक्ट. ठीक है. चल अब देखो. नाउ नेचुरल रबर किसके पॉलीमराइजेशन से बनता है? सर नेचुरल रबर आइसोप्रीन के पॉलीमराइजेशन से बनता है. ठीक है, कैसे बनाते हैं यहाँ देखो. आप आइसोप्रीन लो, और आइसोप्रीन में क्या, जो ये डबल बॉन्ड है ना, इसमें रेडिकल मैकेनिज्म है. कैसे होता है? तो ये वाली डबल बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन अंदर, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन अंदर, इसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर, इसका इलेक्ट्रॉन बाहर, तो ऐसे होता है. तो जैसे आप ये स्टेप करोगे आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा. यहाँ पे डॉट, मतलब डबल बॉन्ड, यहाँ पे डॉट और यहाँ पे डॉट. बस कुछ नहीं करना, बस इसी के जैसे मॉलिक्यूल्स आप लाओ और जोड़ दो. एक सेकेंड, हाँ मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ. तू तो नीचे ही आ जा, इसको कॉपी कर लेता हूँ. आपको क्या करना है, बस इसी की तरह मॉलिक्यूल्स लाओ और ऐसे आप जोड़ दो, और इसी को आप पॉलीमराइज कर दो. देखो यहाँ से एक बॉन्ड उधर निकल जाएगी, इन दोनों को जोड़ दो, है ना, इन दोनों को जोड़ दो, और ये भी किसी के साथ जुड़ ही जाएगा, राइट. ये अब बोला है, ये है नेचुरल रबर. ये क्या है? नेचुरल रबर. ठीक है, दिस इज द नेचुरल रबर, दैट इज आइसोप्रीन. ए इज आइसोप्रीन, दिस इज नेचुरल रबर. इसका ओजोनोलिसिस करना है. तो ओजोनोलिसिस करेंगे तो ये वाली बॉन्ड तोड़ोगे, जितने भी डबल बॉन्ड है सब टूटेंगे. हमें किसी एक से मतलब है, हम एक इसको उठा लेते हैं, एक इसको. तो जैसे ही आपको यहाँ से मिलेगा, आपको क्या मिलेगा? अगर हम रिडक्टिव ओजोनोलिसिस की बात करें तो आई गेस 5 कार्बन है. हाँ 5 कार्बन है. तो कुछ ये होगा क्या, देखो ये बनेगा. नाम क्या है इसका? 1 2 3 4, 4 कीटो पेंटेनल. 4 कीटो पेंटेनल है, यस. 4 कीटो पेंटेनल बी. तो बी और सी, अच्छा. ओके ओके. सी इज ऑल्सो यूज एज पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट. तो बी और सी में से एक तो ये वाला कंपाउंड होगा पक्का. अब दूसरा क्या होगा? दूसरा ध्यान से सुनो. रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में एक चीज होती है, जो ऑक्सीजन निकलता है, एक नीसेंट ऑक्सीजन होता है, उसको ये ट्रैप करता है. ये जो ऑक्सीजन ट्रैपर हमने बिठा रखा है, ये उसको ट्रैप करेगा. तो जैसे ही ये ऑक्सीजन ट्रैप करेगा, नीसेंट ऑक्सीजन ये ट्रैप करेगा, क्या ये कुछ बना लेगा ऐसे? डीएमएसओ, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड. यस. और क्या डाई मिथाइल सल्फोक्साइड एक पोलोप्रोटिक सॉल्वेंट है? बिल्कुल है. तो यहाँ पे है आपका डीएमएसओ, और बी है आपका ये 5 कार्बन का कार्बोनिल कंपाउंड. 5 कार्बन का कार्बोनिल कंपाउंड. ठीक है. डाइल्यूट एनएच क्या होगा? इनोलेट बनेगा यहाँ पे, और माइनस से दिखा रहा हूँ अटैक. तो अल्डोल कंडेंसेशन हो रही है, ये बनेगा कुछ, राइट. जेई एडवांस 2026 में आया था ये. सेम सवाल. अच्छा,
इधर आ जाओ। जब भी एक 1 2 3 4 ऐसी ऐसी अल्कीन होती है जो 1 3 अल्कीन पे H2NI कराते हैं, तो देखो ध्यान से देखो, क्या ये सिग्मा बॉन्ड रोटेट करती है? हाँ, तो सिग्मा बॉन्ड को रोटेट कर दो, कुछ ऐसा बनेगा क्या? ठीक है, अब HS दिखा दो यहाँ पे, तो पेरीसाइक्लिक रिएक्शन होती है ये। और आपका क्या बनता है देखो, ये डबल बॉन्ड यहाँ जा रही तो आपकी सिस अल्कीन बनती है ये वाली। ठीक है, और इस पे HBr कराओगे तो यहाँ पे प्लस, और यहाँ इस पे Br अटैक कर देगा, तो E का जो स्ट्रक्चर है आपका कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। एक सेकेंड, अरे यार, ई का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। इस पे जिंक HCl करोगे तो क्या करेगा, दिस इज द रिडक्शन, तो आपका बन जाएगा आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन पे जब Cl2H करते हैं तो सबको पता है कितना आंसर आना है ना? मैं आपको दिखा देता हूँ, चलो यहाँ पे मेरे पास 4 पॉसिबिलिटीज हैं Cl लगाने की। Cl लगाने की कितनी पॉसिबिलिटीज है? 4। कहाँ कहाँ? 1 2 3 और 4, बस, है ना? ऐसा मत बोलना कि एक बार यहाँ लगाओ एक बार यहाँ लगाओ, दोनों सेम पोजीशन है। अब देख लो, अब टोटल मोनोक्लोनेटेड प्रोडक्ट्स पूछे तो कायरल सेंटर देखना पड़ेगा। एक कायरल, दो कायरल, तो इसके दो, इसके दो, इसके एक, इसके एक, एडवांस 2016, नीट 2025, तो 6 आंसर आएगा इसका। ठीक है, टोटल कितने हैं? 6। अच्छा, सब सॉल्व हो गए। अब ये C to E वाला पार्ट आपके लिए नया है। C to E वाला, अबे यार, C to E वाला पार्ट आपके लिए नया है, इसको कुछ और करो यार, इसको F कर दो चलो। सॉरी फॉर दैट, वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट। ई वाला पार्ट आपके लिए नया है। क्यों है नया? देखो क्या होता है, इस रिएक्शन को सोचो जरा, सोचने की अपने अंदर क्षमता लाओ। यह है डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। इससे पहले क्या ये OH TSCl के साथ रिएक्ट करके अटैक करके Cl निकाल सकता है? अब आप बोलोगे TSCl क्या है? बेटा TSCl होता है पैराटोलिन सल्फोनाइल क्लोराइड SNE टाइप असाइलेशन रिएक्शन है ना? तो ये S पे अटैक हुआ सल्फर के पाई स्टार पे, कुछ ऐसे हुआ देखो। O का अटैक यहाँ, ये बॉन्ड ऊपर, फिर बॉन्ड नीचे, लात मार के Cl को बाहर। तो यहाँ पे आपका क्या बना, पहली रिएक्शन के बाद आपका क्या बना? OTS, इस पे OTS। ठीक है, अब क्या हो सकता है? ऐसा क्यों किया? बिकॉज OH इज अ पुअर लिविंग ग्रुप, OTS इज अ गुड लिविंग ग्रुप। तो अब जो सल्फर, जो ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है, ये अटैक करके इसको निकालेंगे, राइट? जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर वो अटैक करके इसको निकालेंगे। अब आप बोलोगे सल्फर से क्यों नहीं कराया, सल्फर से अटैक क्यों नहीं कराया? देखो सल्फर इज काइंड ऑफ बल्की, है ना? देखो सल्फर पे ऐसे ग्रुप्स लगे, इट इज काइंड ऑफ बल्कि, इसलिए नहीं कराया यहाँ से अटैक, बस ये रीजन है। या तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, इस रिएक्शन में हमें देखा ही नहीं सल्फर का आंसर आया, कोई देखा ही नहीं। और जब सल्फर का आंसर आया ही नहीं तो मतलब सल्फर ने अटैक किया ही नहीं, अटैक हुआ ऑक्सीजन से। सिखा रहा हूँ ये चीज, ठीक है? तो क्या बनेगा बताओ, क्या बनेगा? कुछ ऐसा बनेगा, सॉरी, कुछ ऐसा बनेगा इस अटैक के बाद। S डबल बॉन्ड O, इस पर आ जाएगा प्लस, क्योंकि इसने नए बॉन्ड बना लिए हैं कुछ इस प्रकार से, कुछ नए बॉन्ड बना लिए इस प्रकार से। हाँ, अच्छा, अब क्या हो सकता है? अब ये वाला बॉन्ड ऐसे टूट सकता है क्या? यस, टूट सकता है, ऑक्सीजन का प्लस हटाने के लिए, और प्लस ऑक्सीजन से ज्यादा तो सल्फर पे ही स्टेबल, ऐसा बन जाएगा। अब देखो उसमें NaHCO3 भी दिया है, इट इज अ बेस, NaHCO3 इज अ बेस। क्या मैं बोल सकता हूँ इस सल्फर पे जो कार्बन है इसका हाइड्रोजन पहले भी थोड़ा थोड़ा एसिडिक था, क्योंकि वो इसके के साथ पी पाई टी पाई बैक बॉन्डिंग कर सकता था? हाँ, पर अब तो इस पे प्लस आ गया है, सल्फर वैकेंट बन चुका है। अब तो यहाँ पे माइनस बनाना और ज्यादा सेंसिबल लगता है मुझे, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है। अच्छा, अब ये माइनस बन गया। अब एक चीज सोचो, अब मुझे कुछ भी करके सल्फर का प्लस हटाना है, तो मैं ये वाली एक ही बैक बॉन्डिंग भी कर सकता हूँ, इससे सल्फर का प्लस हट जाएगा, है ना? वो भी हो सकता है। अच्छा, और क्या हो सकता है? एक और पॉसिबिलिटी है कि जो इस ऑक्सीजन सल्फर का बॉन्ड तोड़ूं, पर ऐसे इसका बॉन्ड तोड़ूं कि इसके दोनों इलेक्ट्रॉन सल्फर पे आए। ऐसे करने की क्या पॉसिबिलिटी है? इस साइड ये इलेक्ट्रॉन कब जा सकते हैं? जब पीछे से कोई फोर्स आए कि जो ये वाले इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो ऐसा कोई फोर्स आए कि यहाँ पे जो H है इसके इलेक्ट्रॉन इधर आए और फिर ये पुश करके इन दोनों इलेक्ट्रॉन को इधर भेज दे, ऐसा कुछ हो। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कुछ इस ऐसा हो सकता है, ध्यान से देखना, कि जो ये माइनस है ये इस H को कैच करे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इधर, और फिर इस इधर आया तो ये ऑक्सीजन सल्फर की सिग्मा स्टार पे इसने कुछ ऐसा अटैक किया, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए। मैकेनिज्म समझो क्या बनेगा। आप देखो, तो इससे आपका बनेगा Me2S डाई मिथाइल सल्फाइड, और एक आपका क्या बन रहा है? एसीटोन। यस, तो ये आपका E है, E इज योर एसीटोन, और एक आपका बन गया डाइमिथाइल सल्फाइड। तो अब बताओ, डाइमिथाइल सल्फाइड से स्टार्ट किया, DMSO बनाया, फिर से डाइमिथाइल सल्फाइड मिल गया। तो क्या किया इसने आपके? पहले आपने इसका ऑक्सीडेशन किया, फिर आपने इसका रिडक्शन किया, और DMSO का रिडक्शन किया, तो इसका क्या कर दिया आपने? ऑक्सीडेशन कर दिया। ठीक है, दिस कंप्लीट सीक्वेंस वाज योर कॉर्नब्लम ऑक्सीडेशन, दिस वाज योर कॉर्नब्लम ऑक्सीडेशन। नाम एडवांस में नहीं है,
पर क्या पता मैकेनिज्म, है ना, पूछ सकते हैं। ठीक है, दिस इज योर कॉन्ब्लम ऑक्सीडेशन। कॉन्ब्लम ऑक्सीडेशन। क्या आपको बात समझ आई? क्या आपको बात समझ आई दोस्तों? दोस्तों क्या आपको बात समझ आई? यस। देखो, कॉमन नेम ऑफ ए इज नियोप्रीन, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। वैल्यू ऑफ MS5 एब्सोल्युटली रॉन्ग। डी ऑफ डी इज 3, यस इट इज 3। दो डबल बॉन्ड एक रिंग, यस 3। बी इज एसीटोन, एब्सोल्युटली रॉन्ग। इसमें ओनली सी करेक्ट है। इसमें क्या है? ओनली सी करेक्ट है ना? पर मैंने ए एंड सी बोथ दे दिया था, दैट वाज माय मिस्टेक, आई एम सॉरी फॉर दैट। बाय द वे, नियोप्रीन क्या होता है? नियोप्रीन इज द पॉलीमर ऑफ दिस कंपाउंड। नाम लिख लेंगे, पॉलीमर ऑफ दिस कंपाउंड, दिस इज 2 क्लोरो ब्यूट 1,3-डाइन, ब्यूटा 1,3-डाइन, 2 क्लोरो ब्यूटा 1,3-डाइन का पॉलीमर क्या होता है? नियोप्रीन। इसको हम बोलते हैं सिंथेटिक रबर। ठीक है, इट इज नियोप्रीन इज सिंथेटिक रबर। क्लियर? सी करेक्ट है बस। ठीक है, आपके आंसर चेक कर लेते हैं। मैंने ए एन सी मार्क किया है, बाकी जिस जिसमें सी है, देखो बी और डी तो भाई आता है। बी और डी तो करेक्ट हो ही नहीं सकता। आप सी ए में आप ऐसा समझ सकते थे, एग्जामिनर ने क्या कर दिया भैया, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, आप समझ। बी और डी तो भाई आता है, कभी सही नहीं हो सकता, किसी भी जीवन जिंदगी कभी सही नहीं होगा बी और डी। ठीक है, आइए आपके आंसर चेक करते हैं। ऑल राइट, आइए देखिए। तो ये देखो, जेई वालों ने सही किया, ए एन सी ये इन्होंने ज्यादा सही किया, नाइस। नीट आर्ट्स ने भी जे नीट आर्ट ठीक किया। एडवांस वालों ने भी ठीक किया। नीट वालों ने ज्यादा नहीं सही किया। ठीक है, ऑल करेक्ट। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस वन थिंग, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, दैट इज अवर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन मैकेनिज्म। इसमें मैं क्या क्या कराऊंगा, ध्यान सुनना। मैंने सबसे पहले तो सोचा, मैंने एस एन वर्सेज ई करा दूं, मैं एस एन वर्सेज ई करा दूं। और होगा कैसे ये देखो, ध्यान सुनना मेरी बात। ठीक है, हम 1 वीक में एक टॉपिक करेंगे या 2 टॉपिक करेंगे। ठीक है, एक वीक में हम, अगर बड़ा टॉपिक है, अगर छोटे छोटे दो छोटे छोटे हैं, तो 1 वीक में 2 टॉपिक कर देंगे, है ना। और बड़ा है तो 1 वीक में एक टॉपिक होगा, उसके 2 पार्ट आ जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, जैसे एस एन वर्सेज ई है, तो मैं ऐसा करा सकता हूँ कि एक वीडियो में एस एन क्या होता है ये पढ़ा दूं, और थोड़ा सा ई क्या होता है ये पढ़ा दूं, दूसरी वीडियो में पूरा ई पढ़ा दूं, और उसी वीडियो में एस एन वर्सेज ई बता दूं आपको। ठीक है, अच्छा। दूसरा आपने बोला है केसीपी एंड टीसीपी, बिल्कुल ये भी हो जाएगा। केसीपी वर्सेस टीसीपी भी हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर आपने बोला है अल्डोल एंड कैनिजारो, यस ये भी हो जाएगा। अल्डोल एंड कैनिजारो विल बी देयर, यस इट विल हैपन। अल्डोल एंड कैनिजारो भी कर देंगे। फिर आपने एक बोला है रीअरेंजमेंट वाला पार्ट, दैट इज अवर कार्बीन, नाइट्रीन एंड नेसेंट ऑक्सीजन, ये वाला भी हो जाएगा आपका। कार्बीन, नाइट्रीन एंड नेसेंट ऑक्सीजन, ये वाला भी हो जाएगा। फिर आपने बोला है रीमन टीमन रिएक्शन, ये भी हो जाएगा। तो अभी तक मेरे पास मोटे मोटे, आप ध्यान से देखो तो, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक और 5 वीक, मेरे पास 5 टॉपिक आ चुके हैं, दैट इज एस एन वर्सेज ई, केसीपी टीसीपी, अल्डोल कैनिजारो, कार्बन, नाइट्रीन, आरटीआर। एक बच्चे ने पूछा था अप्रोच क्या है ऑर्गेनिक के प्रति, वो भी आपको एक दिन बता दूंगा, है ना, अप्रोच क्या है। तो एक चीज मैं बता दूं, जब भी हम इसको स्टार्ट करेंगे, अभी तो आ जाएगी कल भी जेई मेंस का पीवाईक्यू आया, तो मैं ऐसे करता हूँ, एक हफ्ते जेई मेंस का पीवाईक्यू करते हैं, एक हफ्ते मैकेनिज्म वाला पार्ट करते हैं। ठीक है, एक हफ्ते जेई मेंस पीवाईक्यू, एक हफ्ते मैकेनिज्म वाला पार्ट हम जरूर करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि मैं भूलूं ना। 1 वीक मैकेनिज्म, अदर वीक जेई मेंस। ठीक है, तो अभी तक मेरे पास 5 टॉपिक आ चुके हैं। अच्छा, एक और था, हेल वोलहर्ड जेलेंस्की भी था, एक बंदे ने बोला हेल वोलहर्ड जेलेंस्की विल आल्सो बी कवर्ड, है ना। तो इस पेज को मैं सेव करके रख रहा हूँ अपने पास, और देखते हैं कल तक जितने भी आते हैं सजेशन आप देते रहो, फिर हम ऐड करेंगे, बिकॉज ना ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जेई के लिए। तो यस वी विल डेफिनेटली कंप्लीट। अच्छा सुनो, कार्बिन वाले में हम वही करेंगे, वो क्यूमीन परऑक्साइड अरेंजमेंट, रीमन टीमन रिएक्शन, आपका क्या है उस रिएक्शन का नाम, कार्बलामाइन रिएक्शन, वो सब करेंगे। ठीक है, 19 वाले पार्ट में योर हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, लॉजेन रीअरेंजमेंट, श्मिट रिएक्शन, आर्नल्ड एस्टर्ड रीअरेंजमेंट, ये सब करेंगे। ठीक है, ठीक है। आरटीआर इज अलग रिएक्शन है पूरी, आरटीआर में सब करेंगे, अब नॉर्मल नॉर्मल। ठीक है, अप्रोच क्या होती है ऑर्गेनिक के प्रति, ये भी बताएंगे, HVZ कर देंगे आपको। ठीक है, राइट, डन, क्लियर है बात? यस, ओके, इसको मैं सेव करके रख रहा हूँ। चलो, तो यस दिस वाज इट। ओके, सो दिस वाज इट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। आई होप इसमें वॉइस रिकॉर्ड हो गया होगा। चलो, ऑल द बेस्ट।